बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुबई और यूएई की ताज़ा तरीन न्यू अपडेट के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये न्यूज़ आपको दिन के आगाज़ से सबसे पहले ही सेंड की जाती हैं ताकि आप उस दिन के आगाज़ का सही तरीके से अंदाज़ा लगा सकें। आज 25 अप्रैल और रमज़ान मुबारक की 2 तारीख है। आज के दिन हम दुबई और यूएई की ताज़ा तरीन अपडेट के बारे में जानेंगे। अगर आप चाहें तो ये न्यूज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी न्यू अपडेट का सबसे पहले पता चल सके। तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो कि दुबई और यूएई ने तमाम लॉकडाउन जो वो ख़त्म कर दिए हैं, उनका दौरानिया भी कम कर दिया है। तो इसके बारे में भी आगे चलकर आपको अपडेट देंगे कि क्या कुछ नया हुआ है और इसके बारे में क्या क्या जो है वो तब्दीली की गई है। तो फर्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी न्यूज़ थी कि कोरोना वायरस का मुकाबला दुबई ने महफूज मकामात अवामी मकामात पर आदाब निशानी का ऐलान कर दिया। दुबई हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दीगर अवामी मकामात पर हिफाजत और आदाब के इशारे की एक मुतफ़िका डायरेक्टरी का ऐलान किया है, जिसका मकसद कोविड-19 के वबा से निपटने के लिए ज़रूरी सेहत और हिफाजत के तरीक़ेकार के बारे में शऊर उजागर करना है। इशारे की डायरेक्टरी इशारे तशबीह और आला आलमी तर्ज़ अमल के साथ मुंसलिक है। खिलाफ वर्जियों और जुर्माने से बचने के लिए सुर्ख रंग लाजमी तामील की निशानदही करता है। कुछ बर्ताव और तरीक़ों के ख़िलाफ़ पीले रंग की वार्निंग का भी निशान बनाया गया है। इस डायरेक्टरी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर नाफिज की जाएगी, आवाम को रोकथाम के तरीक़ों की अहमियत जैसे मास्क पहनना और जिस्मानी दूरी का मुशाहिदा करने के बारे में आगाह करने के लिए तस्वीरें और रंगों का इस्तेमाल करती है। ये अच्छे तरीक़ों को भी फ़रोग़ देने की कोशिश करता है, जैसे दस्ताने पहनना, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना और हाथ धोना वगैरह। डायरेक्टरी मेट्रो और बस स्टेशनों के तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्तों के साथ साथ अवामी नकल हमल के ज़राए, टैक्सियों और अवामी सहूलियात पर ज़ाहिर होने वाली 2 तरह की रहनुमा खतूत की निशानदही करती है। इस डायरेक्टरी को दुबई हुकूमत की तमाम अहम सहूलियात पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़राए और स्टेशनों पर तकसीम किया जाएगा। ये सड़कों, पुलों, शॉपिंग मॉल्स और मुख्तलिफ सरकारी महकमों के सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर डिजिटल और इश्तिहारी इशारों की मदद से भी अवेज़ा की जाएगी। इस हफ्ते RTA अवामी नकल हमल के मुख्तलिफ ज़राए और स्टेशनों जैसे कि दुबई मेट्रो, पब्लिक बसों, टैक्सियों और सारिफीन की खुशी वाले मराकज़ यानी कि रेस्टोरेंट वगैरह में नए आइकन वाले 1,70,000 स्टिकर को भी फ़िक्स किया जाएगा। नंबर 2 पर बात करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक 2020 आप दुबई में 5 फैमिली मेम्बर्स रिश्तेदारों के साथ इफ्तार की मेज़बानी भी कर सकते हैं। लोगों को इफ्तार के लिए दोस्तों को घर ना बुलाने की सिफारिश भी की जाती है। बाहैसियत शहरी और रिहायश स्टे होम के तौर पर भी और वो 5 अफराद तक के साथ इफ्तार की मेज़बानी कर सकते हैं। हुकूमत दुबई मीडिया ऑफिस के ट्विटर प्लेटफार्म पर शाये होने वाले नए कवायद व ज़वाबित के बारे में इंटरेक्टिव सवाल जवाब में लोगों को इफ्तार के लिए दोस्तों को घर ना बुलाने की सिफारिश भी की जाती है। अगर आप इससे बच सकते हैं तो बेहतरीन है, लेकिन आपको सिर्फ 5 अफराद तक के रिश्तेदार और कुंबे के साथ खाना खाने की यानी कि इफ्तार पार्टी करने की इजाज़त है। नंबर 4 पर दुबई गवर्नमेंट ने कुछ सवाल जो है वो शाये किए हैं जो कि आप लोगों ने पूछने थे। उन्होंने ख़ुद ही बता दिए हैं कि ये आपने करना है और इस लॉकडाउन में जो कि अभी क्लोज़ हुआ है और इसका दौरानिया कम कर दिया है, कौन कौन सी चीज़ें जो आपको अपनाई रहेंगी और कौन कौन सी चीज़ें जो ख़त्म हो गई हैं। नंबर 1 पर बात करते हैं कि लॉकडाउन प्रोग्राम के बारे में जो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक है, मास्क पहनना अभी भी लाजिम है, लेकिन दस्ताने इख्तियारी हैं। अगर आप दस्ताने नहीं पहनते तो आपको जुर्माना नहीं होगा, लेकिन अगर आप मास्क नहीं पहनते तो आप पर 1000 दिरहम का जुर्माना आयद किया जाएगा। दुबई मेट्रो सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक चल रही है। बसें, टैक्सियाँ मामूल के मुताबिक काम करेंगी जैसे पहले किया करती थीं। आप सुपर मार्केट भी जा सकते हैं, आप शॉपिंग मॉल्स में भी जा सकते हैं, कैफ़े और रेस्टोरेंट वगैरह में भी आप जा सकते हैं। सारिफीन को कैफ़े की सलाहियत का ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 30% तक खाने पीने की इजाज़त होगी। उसके बाद ऑफिस के बारे में एक अहम अपडेट जो है दुबई गवर्नमेंट ने जारी की है कि मुलाजमीन को साइट पर कुल अनफरादी कुव्वत के 30% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यानी कि 100 में से सिर्फ 30% अफराद ही आप उस साइट पर जाकर काम कर सकते हैं, ऑफिस के अंदर या किसी भी और जगह पर, और सिर्फ एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे ही काम ले सकते हैं। उसके बाद लोग अपनी सुबह की दौड़ का लुत्फ़ उस वक्त तक ले सकते हैं जब तक वो ग्रुप में ना हों और उनके साथ अपने रिश्तेदार ज़्यादा तादाद में मौजूद ना हों, यानी कि अगर आप सुबह की सैर करने के शौकीन हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद है कि क्या मैं सिर्फ एक दोस्त के साथ जा सकता हूँ, तो इस पर एक मुज़ाहिका खेज़ जवाब जो वो शाये किया जाता है कि अगर ये आपका कुत्ता है तो यकीनी तौर पर आप अकेले या सिर्फ 3 घंटे के लिए
कुंबे के 3 अफराद के साथ जा सकते हैं, यानी कि फ़ैमिली के 3 अफराद के साथ आप 3 घंटे के लिए एक दिन में जा सकते हैं। इस तरह के तमाम इक़दामात रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ मुवाफ़िक हैं और इसका मकसद तहरीक आज़ादी को मज़ीद आज़ादी फ़राहम करना है, जबकि कोविड-19 के ख़िलाफ़ सख्त एहतियाती और हिफाज़ती इक़दामात को यकीनी बनाना अभी बाकी है। तो इन सब में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि 24 घंटे का कर्फ्यू ख़त्म करने के बाद अब बहुत ही कम रह गया है, जो कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा। इसमें आप सिर्फ मास्क पहनेंगे। मास्क पहनने की अगर आप मास्क नहीं पहनते तो आप पर 1000 दिरहम का जुर्माना आयद किया जा सकता है। मास्क का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए ताकि आप महफूज रह सकें। नंबर 4 पर आप लोगों के सवाल शेयर किए जाते हैं। सवाल नंबर 1 है कि परवाना हाबिल हमसे पूछते हैं कि जिनके वीज़े ख़त्म हो गए हैं क्या वो मज़ीद वीज़ा लगवा कर 31 दिसंबर के बाद वापस आ सकते हैं, और ये 31 दिसंबर का टाइम ही क्यों दे रहे हैं। 31 दिसंबर के बाद क्या गैर मुल्कियों को मुल्क से निकाल देंगे। तो भाईजान सिंपल सा इसका तरीक़ाकार है, जिनके वीज़े ख़त्म हो गए थे इस लॉकडाउन के दौरान, तो उनको दिलासा देने के लिए जितने भी एक्सपायर वीज़ा थे, तो दुबई गवर्नमेंट ने यूएई गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया था कि उनकी डेट जो बढ़ा दी गई 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर के बाद भी आप नया वीज़ा लगवा कर आ सकते हैं, और ये सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है 31 दिसंबर ताकि उनको गैर मुल्कों ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी ना हो। नंबर 2 पर कासिम हुसैन ऑफिशियल हमसे पूछते हैं कि मैं अभी पाकिस्तान में हूँ, अगर हालात ठीक नहीं हुए तो मैं बाद में भी उसी वीज़े पर वापस आ सकता हूँ क्या। तो भाई एक बात आप अपने जहन में बिठा लें कि जो यूएई में थे अभी जिनके वीज़े एक्सपायर हो चुके थे, सिर्फ उनकी डेट बढ़ाई गई है। ये नहीं कि जो पाकिस्तान में है या घर चले गए उनकी डेट भी बढ़ा दी गई है और बाद में भी बढ़ा दी जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ दिसंबर 2020 तक, इसके बाद कोई भी नहीं है। इसके बाद अगर आप रहते हैं तो इलीगल शुमार किया जाएगा, आप टैक्स भरेंगे। उसके बाद नंबर 3 पर है जिनका वीज़ा दिसंबर से पहले ख़त्म हो रहा है उनको क्या करना होगा। जिनका वीज़ा अगर दिसंबर से पहले ख़त्म हो रहा है तो कुछ नहीं करना, उनको कोई भी जुर्माना नहीं होगा। ऑटोमेटिक तरीके से उनका वीज़ा जो है वो रीन्यू हो जाएगा, यानी कि 31 दिसंबर तक उनको जुर्माना नहीं होगा। वो भी कानूनी तरीके से यूएई में, दुबई में, शारजा में या किसी भी जगह पर रह सकते हैं यूएई में। नंबर 5 पर न्यूज़ शेयर करते हैं कि फंसे हुए 3 साला इमारती लड़की 50 दिन के बाद वापस अपने वालिदैन के साथ मिल गई। सऊदी हुकूमत के साथ ताउन से हुकूमत ने खुसूसी इंतजामात के बाद बच्चा मुत्तहदा अरब इमारात में वापस पहुंचा दिया। तो ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है उसके वालिदैन के लिए। नंबर 6 पर है दुबई का 24 घंटे लॉकडाउन प्रोग्राम रमज़ान मुबारक के लिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा। मजीद राय का कहना है कि दुबई में 24 घंटे के कौमी लॉकडाउन के प्रोग्राम के औकात में रमज़ान के मुक़द्दस महीने के दौरान नज़रसानी की जाएगी। मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ दुबई का प्रोग्राम अभी शाम 10 बजे से सुबह 6 बजे तक चलेगा, लेकिन रिहायशी को दीगर एहतियाती तदबीर पर अमल पैरा होते हुए माशरती फासले और नकाब पोशी के बारे में सख्त हिदायत नामा पर अमल करना होगा। उसके साथ आप हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेंगे और मास्क भी आपके लिए लाजमी है। तो ये थी हमारे पास आज की ताज़ा तरीन यूएई की दुबई की खबरें। तो अगर आप सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता, सब्सक्राइब ना भी करें तो चलेगा, लेकिन आपने शेयर लाजमी करना है। जज़ाकल्लाह।